करेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द भारत लाया जाएगा विजय माल्या। यूके कोर्ट से विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। बहुत जल्द भारत लाया जाएगा विजय माल्या। लंदन की कोर्ट से, यूके की कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है विजय माल्या को। ये बड़ी खबर मिल रही है, जल्द ही भारत लाया जा सकता है विजय माल्या। यूके कोर्ट से विजय माल्या को झटका लगा है, तो क्या माल्या का प्रत्यर्पण अब जल्द होने वाला है? ये खबर मिल रही है, जल्द विजय माल्या को भारत लाया जाएगा। यूके कोर्ट से विजय माल्या को इस वक्त बड़ा झटका लगा है। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, ये बड़ी खबर मिल रही है। बहुत जल्द भारत लाया जाएगा विजय माल्या। हमारे साथ ऐश्वर्य कपूर पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, ये बड़ी खबर मिल रही है विजय माल्या के बारे में, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? क्या विजय माल्या जल्द इस देश में होगा और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूके कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है विजय माल्या की बेल प्ली, और ये उनके एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के खिलाफ वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, जो कि साफ दिखाता है कि अब बहुत जल्द फ्रॉडस्टर विजय माल्या हिंदुस्तान की धरती पे होंगे। ये एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन एजेंसीज की, जिनके रिप्रेजेंटेटिव अभी भी लंदन में हैं। मैं दोबारा बता दूं, विजय माल्या के एक्स्ट्राडिशन जो उनका ऑर्डर चल रहा था यूके के वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में, और हमारे साथी श्रवण हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारी के साथ। उन्होंने ये साफ खबर दी है कि यूके कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है विवेक विजय माल्या की बेल प्ली, जो कि साफ दिखाता है कि किस तरफ जा रही है विजय माल्या की एक्स्ट्राडिशन प्ली। हार रहे हैं वो, और बहुत जल्दी हिंदुस्तान की धरती पे होंगे। हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को उन्हें सामना करना पड़ेगा और हिंदुस्तान की जेल में जाना पड़ेगा। जितना पैसों का उन्होंने गबन किया है, वो सारे पैसों का हिसाब भरना पड़ेगा विजय माल्या को। बिल्कुल, 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला है। ऐश्वर्य, एक्स्ट्रेडिशन के अगेंस्ट, यानी कि एक्स्ट्रेडिशन के खिलाफ ये कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि आप एक्स्ट्रेडिशन को रोकें, एक्स्ट्रेडिशन ना होने दें, प्रत्यर्पण ना होने दें, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया। ये बात साफ है, जो भी इंडियन एजेंसीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इस समय लंदन में हैं और यूके कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से इंडियन एजेंसीज ने पॉइंट टू पॉइंट रिबटल दिया है विजय माल्या का, क्योंकि विजय माल्या ने भी वहां पे पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा रखे हैं विवेक। बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, सीनियर बैरिस्टर्स हैं जो उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं, लेकिन इंडियन एजेंसीज ने इतने पॉइंट और इतने काउंटर दिए हैं कि उनको भी मौका नहीं मिल रहा। यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यह सब यूके में हो रहा है, लंदन में, जिनके लॉज में इतने गैप्स माने जाते हैं कि हर बार इस तरह के फ्रॉडस्टर्स बच जाते हैं। लेकिन नीरव मोदी के बाद विजय माल्या में भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आई है, और यह दिखाता है कि इंडियन एजेंसीज और खासकर ईडी इस समय बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। उनके जो ऑफिसर्स हैं वहां पे वो पॉइंट टू पॉइंट रिबटल, पॉइंट टू पॉइंट काउंटर्स दे रहे हैं यूके के कोर्ट में। ऐश्वर्य, एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। पहले राजीव सक्सेना, उसके बाद दीपक तलवार, उसके बाद क्रिश्चियन मिशेल। ये इन भगोड़ों के वापस आने के बाद अब एक और नाम अगर ये जुड़ेगा तो ये मौजूदा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और एजेंसीज के लिए भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। जी बिल्कुल, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूके कोर्ट ने जैसे ही रिजेक्ट किया है, वैसे ही हमें बताया जा रहा है कि विजय माल्या एक बार और अपील कर सकते हैं। ये भी ऐसी अभी खबर आ रही है कि विजय माल्या अपील अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन जो भी रिजेक्ट कर दी गई है, उसके बाद दोबारा वो एक बार अपील करेंगे एक सुपीरियर कोर्ट में। जैसा कि मैंने कहा कि यूके का कोर्ट, लंदन का कोर्ट में बहुत ऐसे गैप्स माने जाते हैं जिनकी वजह से इस तरीके के फ्रॉडस्टर्स, फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स खासकर बच के निकल जाते हैं। लेकिन दोबारा हमारी एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव इस समय लंदन में मौजूद है, इस समय यूके में मौजूद है, वो सभी के सभी पॉइंट टू पॉइंट काउंटर दे रहे हैं विवेक, और इसीलिए वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है फ्रॉडस्टर विजय माल्या की अपील एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ, जो कि साफ दिखाता है कि दिशा क्या है। विजय माल्या हिंदुस्तान आएंगे, उसका रास्ता साफ होता जा रहा है। जितने भी वो रोड बम्स, जितने भी वो ब्लॉक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब हट रहे हैं, क्योंकि यूके की अथॉरिटीज भी समझ रही हैं कि किस तरह से इन लोगों ने हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की जनता का पैसा
गायब करके, गबन करके ये लोग लंदन में जाके बैठ गए। जी ऐश्वर्या, आपके पास वापस लौटेंगे। जो दर्शक इस वक्त रिपब्लिक भारत के पास जुड़ रहे हैं उनको ये बड़ी खबर बता दें, डबल झटका जिसे कहते हैं, झटके पे झटका जिसे कहते हैं, वो हुआ है विजय माल्या के साथ। ऐश्वर्या, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे साथी श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी एजेंसीज के लिए। विजय माल्या की प्ली रिजेक्ट हो गई है। श्रवण, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि किस तरह से भारतीय एजेंसी इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ऐश्वर्या, इस वक्त हम ये कह सकते हैं अपने दर्शकों को कि वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये पहला कोर्ट था जो एक्सट्रेडिशन प्ली को उन्होंने सुना। उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे आए थे कि ये एक सही केस है एक्सट्रेडिशन के लिए, जिसे माल्या ने वापस इसे चैलेंज किया था। और इसके बाद ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो रिटर्न अपील उन्होंने फाइल किया गया उसे भी आज रिजेक्ट कर दिया गया। अब ऑप्शन उनके पास ये बचा है कि वो रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है लंदन के पास वो जाए, जहां पे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ माल्या के जो लॉयर्स है वो वापस बैठ सकते हैं। तो एक अपील अभी भी एक मौका कह सकते हैं जो बचा है। बट कहीं ना कहीं ये देखिएगा कि किस तरह से लंदन के जितने भी कोर्ट्स है आज यही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एजेंसी कह रहे थे इतने दिनों से कि वो भागे थे भारत से और किस तरह से उन्होंने बैंक को चीट किया है, वो आज वो उसका पूरा इस चीजों को कंफर्म किया गया कोर्ट के सामने। श्रवण, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि उनके पास एक और मौका है, वो रॉयल कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, तो ये तो माना जाएगा कि विजय माल्या नीरव मोदी की तरह अपील तो जरूर करेंगे, वो अपील करने का कोई भी मौका छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यूके कोर्ट्स को भी समझ आ रहा है कि किस तरह से ये फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स ये धोखाधड़ी करके हिंदुस्तान की सरकार का पैसा लेके लंदन में बैठ गए, तो चाहे वो कितनी भी अपील कर ले, लेकिन अब विजय माल्या हिंदुस्तान आएंगे, ये साफ दिख रहा है। देखिए, हर एक लेवल पे ऐश्वर्या किस तरह से विजय माल्या को कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि उन्हें हार मानना ही पड़ा है। पहले ले लीजिए वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जहां पे एक काफी दिनों से महीनों तक इस पूरे एक्सट्रेडिशन प्ली को सुना गया और उसके बाद कोर्ट यही मानती है कि कहीं ना कहीं विजय माल्या दोषी है, जिसके कारण उन्हें वापस भेजने की पूरी कोशिश की गई थी। उसके बाद अब जब ये दूसरे कोर्ट जी बिल्कुल विजय माल्या पहुंचे, वहां से भी उन्हें हार मानना पड़ा। अब रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करें, ये एक मौका जरूर है, पर ये कहना सही रहेगा कि किस तरह से उन्हें हर जगह आपके पास दोबारा श्रवण बहुत जल्द बिल्कुल आपसे दोबारा। जी ऐश्वर्या, यानी कि विजय माल्या को भारत लाया जाना लगभग तय हो चुका है और जल्द ही विजय माल्या भारत लाया जाएगा और उसके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई शुरू होगी। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार है।